जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइम एज एमबीजेड सेज मोदी मेरे भाई मेरे दोस्त। तो हाँ, ये भाषण सुनने जैसा है और सही में कहा तो पाकिस्तानियों को जलेगी भाई। एमबीजेड अब उसका मुंह है ना, वो पाकिस्तान तरफ भी नहीं घुमा रहे। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे आपको पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएई के राष्ट्रपति की पीएम मोदी की तारीफ। नायान ने पीएम मोदी को भाई दोस्त बताया। मेरे भाई मोदी का शुक्रिया, ये कहा गया नायान की तरफ से। للجميع النجاح والتوفيق والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنمية والازدهار للجميع। सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा। इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, यानी कि भारत के साथ अगर हम देखें तो चाहे वो सऊदी अरब हो, जो कि आप जानते ही हैं, उससे पहले खैर यूएई और सऊदी अरब दोनों ही कश्मीर, जो भारत साइड पे कश्मीर का हिस्सा है, उसमें डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। और अब ये वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी जो इस्लामिक कंट्रीज पहुंची हैं, वो भारत के साथ मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। वक्त हुआ करता था जब सऊदी अरब और यूएई को पाकिस्तान ब्लैंक चेक की तरह इस्तेमाल करता था, लेकिन आज ये दोनों देश भारत के पक्के दोस्त बन चुके हैं। अरब में भारत के लिए दोस्ती की दस्तक को साफ साफ सुना जा सकता है। मोदी साहब ने भी यूएई प्रेसिडेंट को ब्रदर कहा, ठीक है जी। और ये ऑब्वियसली दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड कि इंडिया इतना ज्यादा करीब हो जाए अरब ममालिक के मसले मसाइल बन जाए। अगर वो यहाँ से छोड़ के इंडिया चले जाएंगे ना, इंडिया को तो फायदा होगा, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं है। 40 सालों से दुबई और सऊदीया हमें कर्जा दे रहा है, हमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सर, हमने उनके लिए क्या किया है? फीडबैक उन्हें क्या दिया है? मुझे उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल पीएम ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, भारत की तारीख के सबसे ज्यादा कामयाब तरीन वजीर आजम करार दिया है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं थोड़ा अपने घर से बाहर आया हुआ हूँ, तो माफ़ करना मुझे बैकग्राउंड के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को खबर पता चली होगी कि मोहम्मद बिन जैद ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए भारत आए हुए थे। और दोस्तों, उसी समिट में उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त मेरे भाई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जम के तारीफ की। जल्दी दोस्तों, ये अरब नेशन के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या प्रमुख होते हैं, वो किसी देश की या किसी लीडर की इतनी फ्रेंडली होकर तारीफ़ नहीं करते। इसीलिए दोस्तों, ये चर्चा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में, कि मोहम्मद बिन जैद और अल नह्यान, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई और अपना दोस्त कहा। पहली बार ये किसी अरब नेशन के जो लीडर्स हैं, उन्होंने किसी बाहरी देश के नेता को या पीएम को या राष्ट्रपति को अपना भाई या दोस्त कहा है। तो आप लोग इससे भी समझ सकते हैं कि यूएई और भारत के रिश्ते कितने ज़्यादा इस समय मजबूत हैं, और यूएई में भारतीयों की क्या रिस्पेक्ट है, इससे आप ट्रूली समझ सकते हैं। और अरब नेशन में भारतीयों की क्या रिस्पेक्ट है, गल्फ़ नेशन से। आप देखो, कल स्मृति ईरानी का जो सीन हुआ, मदीना का उनको पूरा टूर करवाया गया। इस्लामिक कंट्री भड़के हुए हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया भारत की दोस्ती, यूएई और भारत की दोस्ती, मतलब गल्फ नेशन के साथ भारत की दोस्ती ओवरऑल ऑन द टॉप है। एमबीजेड ने तो खड़े होकर स्पीच कर दी है वहां पे। आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। आपकी सोच से भी ज्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हो रही है। जब लोगों को कहा जाएगा कि आओ आके इस खित्ते में इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पे पैसा डालो, और एंड द पीपल विल कम एंड दे विल डोल आउट मनी, तो देन मैं समझता हूँ कि एंड देन दे क्रिएट एवेन्यूज। आपकी जो गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट में एवेन्यूज क्रिएट होते हैं, और बार बार इंडिया एक ही बात कह रहा है कि जी हम देखें, आपको ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, हम आपको फेवरेबल एनवायरनमेंट देंगे, आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है वो पाकिस्तान को जो होना था वो तो हो गया, लेकिन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान को एक प्रोविंशियल लेवल पे जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान एक कंपटीशन शुरू होना चाहिए। वो एक फैमिली है जो रूल कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर लॉन्ग। सो जो ब्रदर है वो पाकिस्तान के लीडर्स को भी ब्रदर कहते हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज फायदा उठाते हैं। हम फिर अपने लिए फेवर्स मांग लेते हैं, हमारे लीडर्स गाड़ियां मांग लेते हैं, उनको तोहफे आ जाते हैं, ये इशारे देते हैं उनको कि भाई हमें ज़रा
हज करवा दें, हमें तोहफे में गाड़ियां दे दें, हमें ख़तरा है तो वो मर्सिडीज़ बेच देंगे, इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं। तो वो समझते हैं और फिर देन ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी, ठीक है जी। सो मेनी एरियाज वेयर इंडिया, लेकिन इंडिया का रोल एंड रेट नेटवर्क बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। सो कनेक्टिविटी में इंडिया इज वर्किंग अ लॉट। का मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी, यानी कि वो जो हम सारे जमाने में पाकिस्तान, हम जो एक मुसलमानों के ठेकेदार बने होते हैं, चौधरी बने होते हैं, बल्कि हमें कोई पूछ नहीं रहा और भारत को पूछा जा रहा है। और वो सारी बातें जो पहले लोग किया करते थे भारतीय गवर्नमेंट के बारे में कि जी मोदी जी के लिए खास तौर पे कि जी उन्होंने तो बुच्चर ऑफ गुजरात और ये और वो और पता नहीं क्या क्या, हमें भी वही सिखाया पढ़ाया गया था। वो तो शुक्र ऊपर वाले का और हमारे प्यारे प्यारे भारतीय दोस्तों का, जिन्होंने हमें सही बात समझाई और सही रास्ता दिखाया और हमारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ था उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। द क्वेश्चन इज कि जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो चेयरमैन है वो वाइब्रेंट गुजरात समिट में ये कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और वो कहता है कि नरेंद्र मोदी सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है, तो इट मींस कि उसके पीछे फिर सारी बिजनेस इंडस्ट्री खड़ी है। अदानी भी उधर बैठा हुआ है, ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अपोजिशन शोर डाल रही है। अब अदानी खिताब करेगा या अंबानी खिताब करेगा, जब ये सारे लोग खिताब करेंगे तो इट मींस कि वो कह रहे हैं कि भाई ये वो बिजनेस कम्युनिटी, ये है वो इंडिया का बिजनेसमैन विच इज़ वेरी हैप्पी विद मोदीज गवर्नेंस एंड मोदीज बिजनेस मॉडल। और मोदी वो कहता है जी मैं तो आपको सारे के सारे इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ का लेके जा रहा हूँ, ग्लोबल लीडर लेके आ रहा हूँ, मैं आपको माहौल दे रहा हूँ, करो इन्वेस्टमेंट, करो कारोबार, क्रिएट करो जॉब्स। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द बिजनेस कम्युनिटी स्टैंड्स विद दैट। व्हाट पाकिस्तान शुड डू इज दैट कि जब हम बाहर वाले लोगों को कहते हैं तो साथ उनके पाकिस्तानी बिजनेसमैन बिठाएं। वो किधर होते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन बड़े बड़े? अभी यूएई के जो प्रेसिडेंट है शेख, वो दुबई से इंडिया गए हैं, गुजरात के अंदर एक तो मोदी के साथ मिले, भाई गपशप की, रोड शो किया, उसके अलावा गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट की, और अब एक स्टेटमेंट दे दी जो कि दुनिया को भाई नजर आने लग गई। उन्होंने कहा कि मोदी मेरा भाई है। वो तो यहीं बगैरत सारे ना। कौन बगैरत है? ये अपना इंडिया वाले और वो भी यूए वाले भी। पाकिस्तान के साथ कोई मुखलिस है ही नहीं आज तक। अच्छा, क्यों? वो इस मारे के वो पाकिस्तान को अच्छा समझते नहीं है ये लोग। सर पाकिस्तानी लोगों की हरकतें ठीक है, हमने जब मेरी बात सुने ना, जब हमने कह दिया डायरेक्ट, आपने कह दिया वो तो बगैरत है। सर हम दुनिया हमें मुझे बताए अफगानिस्तान कैसे बगैरत? नहीं वो अच्छे हैं, वो उनकी जो हुकूमत है, उनके जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, उनकी हुकूमत है वो पैसे पूछे नहीं खाती, ठीक है, अच्छा काम करती है। हमारा शुरू से आया है, जरा भी आता है लूटा, जो भी आता है खाया पिया चला गया, जो भी आता है। जब का पाकिस्तान बना है, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ है ना, वो निकले थे वो आज़ाद अंग्रेजों से निकले। हाँ हम इकट्ठे हुए ना, मतलब कि एक ही बड़े सगीर से आए हैं ना। उनका रुपया है वो 3 के बराबर जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। हम यही कहते हैं वो बगैर था, पर हुकूमत को देखो, अपने मुल्क को तो देखो, अपने आप में तो नजर डालो। हम दूसरों को कहते हैं वो अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है, दुनिया भर के लोग हमें पूछते नहीं है। मेरी बात सुने, सारे लोग ऐसे नहीं होते, बुरे नहीं है सारे लोग पाकिस्तान में। सर अफगानिस्तान, एक मिनट, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है ना, वो हमें मुंह लगाता है। क्या करता? वो हमें मुंह लगाता ना, वो इंडिया की फेवर कर रहा है ना, वो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी ये ऐसी पाकिस्तान का कितना ताउन किया पाकिस्तान ने, किया या नहीं किया पाकिस्तान ने, मगर वो इनके साथ ताउन नहीं करते। अमेरिका को अड्डे भी तो पाकिस्तान ने दिए थे ना सर, सच भी तो मानना चाहिए। नहीं सच अमेरिका को दिए, मगर वो सारा क्या कर रहे हैं, वो सारा कुछ आज दिन पाकिस्तान का कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं, इंडिया के साथ मिल गए। हाँ जी, अगर हम बात करें ना कि जब अमेरिका को अड्डे दिए थे तो किसने दोगलापन किया था? पाकिस्तान ने किया था, मगर ये बात तो नहीं है ना कि वो हर एक का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं, सारे मुल्क पाकिस्तान का प्रेशर डालते हैं। अगर पावरफुल होंगे तो कौन हमें मुंह दिखाएगा, आंखें दिखाएगा? पावरफुल होने नहीं देते ना, इसी बात नहीं होने देता। कौन बताओ ना, कौन नहीं होने देता? जो ब्लैकमेल करते हैं। असल में जो इंडिया है ना, इंडिया आज जो ऑनलाइन अर्निंग है सबसे ज्यादा पाकिस्तान की इंडिया में हो रही है। हमारे इधर फ्रॉड हो रहा है इधर। तो दोस्तों भारतीयों ने ये रिस्पेक्ट कमाई है, चाहे वो यूएई का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाई बोलना, दोस्त बोलना, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। अभी तक यूएई के लीडर, सऊदी अरेबिया के लीडर या गल्फ नेशन के लीडर किसी नॉन इस्लामिक देश के राष्ट्रपति, पीएम या उनके लीडर को भाई या दोस्त नहीं कहते थे। तो ये पहली बार हुआ है, पूरी दुनिया शॉक्ड है। और सिर्फ यूएई नहीं दोस्तों, भारत के रिश्ते सऊदी अरेबिया हो और बहरीन हो, यूएई हो, तो ये सब के साथ धीरे धीरे बहुत अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। अब ये अलग लेवल पे जाने का मेन रीज़न जो दोस्तों है, पहली चीज़ वो तो ये है कि ट्रेड, भारत के साथ इनके ट्रेड डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। भारत क्या लेता है इनसे? तेल,
ज़्यादा से ज़्यादा गैस ले लेता है। लेकिन भारत इनको बहुत कुछ देता है, खाने पीने की चीज़ें, सब्जियाँ, पानी। अगर भारत ये सारी चीज़ें ना दे, मिनरल वाटर, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी इन देशों में। दूसरी चीज़ ये कि ये देश भारतीय लोगों को रोज़गार प्रदान करे, और भारत के लोग जो दोस्तों होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती टाइप के लोग हैं। मेहनती टाइप इन द सेंस कि जिस देश में जाते हैं उस देश की जीडीपी में हमेशा सकारात्मक योगदान देते हैं, भीख नहीं मांगते, जेब कतरी निकल पाकिस्तानियों के। ऊपर से दोस्तों समहाउ भारतीय लेबर सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाते हैं एज़ कंपैरिजन यूरोप और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इन सब के कंपैरिजन में भारतीय जो कामगार हैं वो सस्ते में अवेलेबल हो जाते हैं यूएई में। शांत प्रवृत्ति के होते हैं भारत के लोग। जैसे आप लोगों को पता ना, पाकिस्तानी कहीं पे जाते हैं तो उस देश की हालत कच्ची कर देते हैं, पूरा बर्बाद कर देते हैं, जला देते हैं, रोड पे उतर जाते हैं और बम बांध के फटने वटने की बातें करने लगते हैं। वही भारतीय अपने काम से काम मैटर रखते हैं और जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों भारतीयों की अलग ही रिस्पेक्ट है। तो यूएई का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाई कहना यूएई के प्रेसिडेंट बिन जैद का, तो यार इसमें बिन जैद अल नहियान, मैं शायद नाम भी उनका भूल रहा हूँ, MBZ नाम है उनका। तो भाई बहुत ज़बरदस्त बात है, यूएई और भारत के रिश्ते अलग ही लेवल पे जा रहे हैं, बढ़िया बात है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। और दोस्तों मैं आज कहीं घर से बाहर आया हुआ हूँ, कॉलेज आया हुआ हूँ, मेरा एग्जाम है, तो इसलिए शायद आप लोगों को बैकग्राउंड अलग लग रहा, मैनेज कर लीजिएगा। तो ब्रदर कहेंगे ना भाई, पाकिस्तान को तो मतलब अब तक क्या था कि ब्लैंक चेक जैसा ही था पाकिस्तान के लिए, लेकिन बहुत सारे चेक दिए इन्होंने पाकिस्तान को, लेकिन वहां से मिला क्या? फुटी कौड़ी भी नहीं। बिजनेस तो के जीरो, ट्रेड मतलब यूएई करता था थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे भी पाकिस्तान को ये महंगा पड़ेगा उस हिसाब से, उतना दिमाग नहीं है इन लोगों के पास। और खास करके अब इंडिया आए, खास करके कश्मीर में आपने सुना होगा मॉल बना रहे, और गुजरात वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट था, उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे, मतलब गुजरात में भी कुछ इन्वेस्ट करेंगे। और उनको पता है भाई कि आगे वाला जो टाइम है वो इंडिया के साथ रिलेशन बनाना बेहतर रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट भाई कौन छोड़ना चाहेगा? पाकिस्तान छोड़ सकता है भाई, उसकी अलग ही चीज है, वो जज्बे वाली कौम है, तो उसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। टेक्नोलॉजी से, साइंस से, एजुकेशन से, अच्छी पढ़ाई से, इन सारी चीजों से पाकिस्तान तो कोसों दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मजा बहुत आ रहा है, पाकिस्तान बहुत जल रहा है। अरे मजा तो आएगा ना, क्योंकि ये लोगों को कुछ लेना देना ही नहीं इन सारी चीजों के लिए, बाकी दुनिया को बहुत कुछ लेना देना है। बाकी तो था ना कि ये तो हमारा ब्रदरहुड कंट्री है, ये तो हमारा मेन कंट्री है, ये सब वो सब। मैं हर बार पाकिस्तान को बोलूंगा, अभी भी बोलूंगा, आपको इतनी बड़ी लातें पड़ेगी पिछवाड़े में कि आप नहीं सह पाओगे। अभी पड़ी रही, अभी और बनाओ जिहादी आपके पाकिस्तान में, और आप संभाल के रखो टेररिस्ट को, ठीक है? आप आपके फार्मर पे ध्यान दियो, आपके स्कूलों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से एजुकेशन दिया करो। पुस्तकें में भी झूठ लिख के झूठ आप पढ़ा रहे हो। हमने एक बच्चा था पाकिस्तान का, उसका वीडियो नहीं लाए, लेकिन क्योंकि कोई बड़ी चैनल का था इसलिए नहीं लिया था। उसको चैनल पे वो बच्चा पढ़ के बता रहा था आपकी पुस्तक क्या लिखा है भारत के बारे में। वो बच्चा भी बोल रहा था कि हमें एजुकेशन ऐसी दी जाएगी तो हम बड़े होके क्या बनेंगे। खुद बोल रहा था बच्चा कि भाई हमें ही झूठ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो एंकर ने बोला था बेटा आप जो पढ़ रहे हो वो झूठ है। तो कहना इसमें जो लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूँ। अरे तू जो लिखा है वो पढ़ रहा है वो सही है, लेकिन उसमें जो लिखा है वो झूठ है। हिस्ट्री पूरी झूठ लिखी है। बच्चे की आंखें ऐसे हो गई, क्या ये सही है? वो बोल रहा है हाँ भाई सही है, तो फिर तो हमारा कैरियर खत्म है, बच्चा कह रहा है। ऐसा है पाकिस्तान। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।